नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस कार्यक्रम में जिसका नाम है ए रन फॉर फन, जिसे आप अरुण फॉर फन भी कह सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके साथ करेंगे खूब सारी मस्ती, रैंडम बकलोली, खबरों की चीर-फाड़, उल्टी सीधी टिप्स का आदान प्रदान, जनता का रुझान और आपकी समस्याओं का मजेदार समाधान। तो साहिबान, मेहरबान, कदरदान, छोड़ दीजिए सारे काम और दीजिए सिर्फ हम पर ही ध्यान। सबसे पहली खबर, जो कि बहुत अच्छी खबर नहीं थी, वो ये कि हम क्रिकेट का टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप हार गए। जब इसके बारे में कप्तान साहब से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये हमारा कॉन्शियस डिसीजन था, ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम ये टेस्ट मैच हार जाएं, क्योंकि अगर हम ये टेस्ट मैच जीतते तो हो सकता है कि लोग जश्न मनाने के लिए सड़क पर आ जाते और कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन होता और जो कोविड की थर्ड वेव कल आनी थी, हो सकता है कि वो आज आ जाती। दूसरी खबर यह है कि अब से 15 दिन पहले तक किसी भी अस्पताल में कोई भी कमरा खाली नहीं था, लेकिन आज स्थिति यह है कि किसी भी टूरिस्ट प्लेस या हिल स्टेशन के किसी भी होटल में कोई कमरा खाली नहीं है। दुनिया हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर बहुत परेशान है। अरे साहब, इसीलिए तो कहते हैं कि मेरा भारत महान है। अगली खबर ये कि हमारे साइंटिस्ट ने बोला कि कोरोना का डेल्टा प्लस वर्जन हो सकता है खतरे की घंटी। इस पर बाबा बोले कि डेल्टा प्लस से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, अगर डेल्टा प्लस आया तो हम भी लॉन्च कर देंगे अपना कोरोनिल प्लस। इस बात को सुनकर हमारे हर्षवर्धन साहब हर्ष के मारे हर्षवर्धन हो गए। क्यों साहब, जब श्री श्री रविशंकर हो सकता है तो हर्षवर्धन क्यों नहीं हो सकते? अभी कुछ दिन पहले एक इंटरनेशनल सर्वे के अनुसार यह पता चला कि हमारा देश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है। लेकिन साहब, ये जो इंटरनेशनल मीडिया है ना, ये हमारे को बदनाम करने पे लगा है। ये हमेशा वन साइडेड न्यूज ही दिखाता है। इसने ये तो बता दिया कि हमारा देश सबसे असुरक्षित देश है महिलाओं के लिए, लेकिन इसने ये नहीं बताया कि हमारा देश गाय माता यानी कि काउस के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित देश है। उसे ये भी तो बताना चाहिए था ना। एक खबर और आई कि चांद पर पानी मिला है। इस खबर को सुनकर हमारे दरोड़िए दोस्त राजेश गांधी जी खुशी से पागल हो गए और बोले, अरुण पाजी, इसका मतलब है कि अब वहां सिर्फ एक बोतल और नमकीन ले जाएं, पानी का इंतजाम तो हो गया। खैर, जोक्स अपार्ट, हमारे यहाँ दो महिलाएं कुछ इस तरह से बात कर रही थी। सरला बहन, हाँ विमला बहन, लगता है कि ये जो पानी मिला है ना चांद पर, ये हो ना हो वही पानी है जो कड़वा चौथ के दिन हम चांद पर चढ़ाया करती हैं। कोविड प्रोटोकॉल के चलते एक खबर यह है कि अगर आप अपने घर में शादी ब्याह जैसा कोई समारोह कराते हैं तो उसके अंदर भी आपको सोशल डिस्टेंस का पालन करवाना होगा। तो उसके लिए ए रन फॉर फन की आपको एक फ्री में सलाह है कि केवल उन्हीं रिश्तेदारों को बुलाइए जिनकी आपस में पटती ना हो, वो ऑटोमेटिकली सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखेंगे। आज सुबह पार्क में दो महिलाएं मॉर्निंग वॉक को जा रही थी। उसमें से एक महिला दूसरे से बोली, नीलू, ये जो राष्ट्रपति हैं ये तो बिल्कुल कॉमन नॉर्मल पति जैसे पति निकले। कल सुना, हमारे पतियों की तरह ही रो रहे थे कि सैलरी मिलती कहाँ जी, सरकार सारे पैसे तो टैक्स में ही काट लेती है, हाथ में कुछ आता ही नहीं है। लॉकडाउन के बाद एक राहत की खबर यह आई कि नाई की दुकानें खुल गई। एक सज्जन बाल कटवाने के लिए नाई की दुकान में गए। नाई ने उनसे पूछा कि कितने बाल काट दूं। उन्होंने जो जवाब दिया उसे सुनकर नाई साहब की आंखों में आंसू आ गए। वो सज्जन बोले कि भाई, उतने बाल काट दो कि मेरी बीवी के हाथ में ना आए। ये जो अभी लॉकडाउन बीता, उसमें मैंने अपने एक बहुत ही खास दोस्त से पूछा कि तुम्हारा रूटीन क्या रहता है। वो बोला, कुछ खास नहीं, बस शाम को मिल जाते हैं हम 3 यार, मैं, बर्तन और विम बार। तो दोस्तों, करते रहिए इंतजार
जल्द ही मिलते हैं अगली बार, जब लेकर आएंगे आपके लिए फिर से हंसी की ढेर सारी फुहार।